अस्सलाम एंड वेलकम बैक असद फॉरेक्स एकेडमी। और आप लोगों के साथ यार एक बात शेयर कर लेता हूँ। हर दफ़ा आप लोगों को एक ज्ञान की बात बताता हूँ। अभी ज्ञान की बात एक और बताता हूँ कि मार्केट के अंदर ना बहुत ज़्यादा नल्ले छपरी बेरोजगार और टिकटॉकर्स ऐसे आए हुए हैं जो अपने आप को फनकार समझते हैं फॉरेक्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। कोई 8 साल का कर रहा है, कोई 15 साल का कर रहा है, कोई 14 साल का कर रहा है बंदा, कोई 18 साल का कर रहा है। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक दो वीडियोस देखी होती हैं, एक दो कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं और आके फनकारबाजी करना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों को ये कहते हैं कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं यार, आप लोगों को आप ट्रेडिंग सिखाएं, आपसे फीसिस वगैरह लें। जो कॉटैक्स करते थे वो ट्रेडिंग करने लगे हैं फॉरेक्स की, और वो अपने आप को ऐसे बातें कर रहे होते हैं, शर्म भी नहीं आती रही कि भाई हम कॉटैक्स करते थे और ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेक्स के बारे में हमें नॉलेज कैसे आने लग गया। एनीवेज, बिना टाइम जाए कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारे पास यार फेड है, फेडरल फंड रेट्स जो कट होंगे या इंक्रीज होंगे वट एवर, ठीक है। अब इसके ऊपर सारा एक डाटा रिलीज होता है, भाई कितना परसेंट हमने बढ़ाना है ड्यूटी, कितने परसेंट डिक्रीज करनी है ड्यूटी, कितने परसेंट हमने इंटरेस्ट रेट रखना है, कितना नहीं रखना। ये सारा जो है ना चुतिया पर सारा जो बाहर के मुल्क में ऐसे होता है। आपको पता है यूएसडी और गोल्ड जो वो एक दूसरे के अगेंस्ट होता है। यूएसडी पॉजिटिव आएगा तो गोल्ड को नीचे आना पड़ेगा, और यूएसडी नेगेटिव आएगा तो डेफिनेटली गोल्ड को अप जाना पड़ेगा। तो मेरा प्लान ये यहाँ पर 4.70 4.70 या 60 आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। उसकी वजह क्या है? ओवर बाइंग चल रही है। 4 आवर का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखेंगे, 1 2 3, लेकिन हमने क्या देखना था? फ्रेश अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा बनता है? ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ आप लोगों के साथ साथ। ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं कि यहाँ से इंटरेस्ट बढ़ा है और गोल्ड जो आप साइड में मूवमेंट देता गया, फिर दोबारा उसी पॉइंट पर आया रिटर्स के लिए, फिर आप साइड में निकल गया, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या देखते हैं? अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक इम्बैलेंस और एफवीजी है, इधर भी है इम्बैलेंस, यानी कि एक लंबा विक, एक लंबी कैंडल, उसको कहते हैं इम्बैलेंस। डेफिनेटली गोल्ड जो उसको बैलेंस करने लाजमी आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या प्लान है? अगर यहाँ पर अगर मैं आपको एक यहाँ पर, हाँ जी, ये हमारी फर्स्ट कैंडल और उसकी थर्ड कैंडल का लो हमने मार्क कर लिया, और ये हमारे पास एक क्लियर वे में आ गया, क्लीन एरिया यहाँ पर, ठीक है। अब गोल्ड ने क्या किया? अब यहाँ पर गोल्ड ने लिक्विडिटी जनरेट हो रही थी, ट्रैप किया लोगों को कि गोल्ड यहाँ पर रिटर्न देने आएगा। स्मार्ट मनी को ट्रैप करने के बाद एक विक लगा दी, विक लगाने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पर, यानी कि ये इसका हाई जो है यहाँ पर ब्रेक हो गया, स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर ब्रेक आ गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उस यहाँ पर सिमिलर चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको पता है जब डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो रिटेस्ट के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है। यहाँ स्मार्ट मनी ट्रैप हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, यहाँ भी चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, यानी कि यहाँ भी चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अब ये मार्केट को शिफ्ट करने के लिए होता है, एक प्रिडिक्शन होती है, और एक जो है ना एक दिमाग में सिचुएशन होती है, एक कंसेप्ट होता है कि यार मार्केट में ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया तो मार्केट का ट्रेंड जो है शिफ्ट हो चुका है। जैसे अगर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये लो ब्रेक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर आ गया, ठीक है। खैर मैं तो ये समझाने बैठ गया आपको, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है? गोल्ड की प्रेडिक्शन करना। ये हमारे पास मार्केट में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया सेल साइड का। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब ये आपको क्लियर तरीके से जो है ना नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब जो है बिल्कुल सेम सिनेरियो जो है ऐसे बनता है कि गोल्ड जो है अगर पॉजिटिव आता है, अगर तो 11 बजे न्यूज़ है ना हमारी, अगर 11 बजे तक यहाँ पर सस्टेन करता है या यहाँ पर सस्टेन करता है 3500 तक, या मुश्किल है यार 3500 तक आना, यहाँ पर अगर सस्टेन करता है 3640 तक, तो डेफिनेटली गोल्ड जो है वो सेल आ सकता है यहाँ तक, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पर अगर मैं दिखाऊँ आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, बल्कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, देखा ना, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद अब यहाँ पर रिटेस्टमेंट आई, फुल एकदम से गोल्ड ऊपर निकल गया, इसको टेस्ट करने लाजमी आएगा। ओवर बाइंग चल रही है और रशिया जो चाइना कंटिन्यूसली बाइंग करते आ रहे हैं, और माई प्लान इज के गोल्ड जो है, अब सारे लोग जो यहाँ पर सेल में बैठे होंगे, सबको पता है कि गोल्ड सेल आएगा, लिक्विडिटी फील करने आएगा, ये सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, यहाँ लिक्विडिटी लेगा, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लेने के बाद फिर गोल्ड ऊपर जा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली है। लेकिन अगले बंदे जो हैं, जो स्मार्ट मनी, जो मनी मेकर्स हैं या स्मार्ट मनी जो हैं, जो इन्वॉल्व होगी, वो रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे। जैसे हम जैसे छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको ट्रैप करेंगे। उन्होंने सोचा होगा कि अब गोल्ड यहाँ पर सेल आएगा, तो अब यहाँ पर आने के लिए अब वो यहाँ स्टेबल हो जाएंगे, यहाँ यहीं तक स्टेबल हो जाएंगे। फर्स्ट प्लान जो है वो यहाँ से बाय करने का है, और यहाँ बाय नहीं होता अगर 11 बजे से पहले, तो डेफिनेटली गोल्ड सेल आ सकता है।
तो ये हमारा सिंपल सा सिनेरियो है। कोई इसके अंदर कोई हमने बोंगे नहीं मारी, कोई हमने इसके अंदर अपना चवलियाँ नहीं मारी, सिंपल सा एनालिसिस दिया है और एनालिसिस जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सही जाएगा। ठीक है, अब हमने ये जो है अब कंटिन्यूसली गोल्ड सेल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं, और यहाँ पर लिक्विडिटी है, चेंज ऑफ करेक्टर आया है यहाँ से। तो फर्स्ट प्लान क्या है, गोल्ड जो है अगर अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम हमने कहाँ बनाया है, इसका लो कहाँ लगा हुआ है, 36-13 यहाँ पर नजर, हाँ 36-13। अब गोल्ड यहाँ तक अगर सस्टेन करता है 11 बजे तक या 11 बजे से पहले, तो डेफिनेटली गोल्ड पाया जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में नहीं है गोल्ड सेल लाने में। आपने कंडीशंस देख ली हैं, फंडामेंटल्स ओवर जो एक सिनेरियो चल रहा है पूरे दुनिया में, तो ये बिल्कुल ही अभी मैं आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, ये वीडियो है, ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मैंने बताया हुआ है गोल्ड का कि गोल्ड जो है बाय भी जा सकता है, सेल भी जा सकता है, और इसी वीडियो में मतलब है कि गोल्ड जो 3700 तक टच कर सकता है। एनीवेज, सिंपल सा हमारा फंडा है, सिंपल सा सिनेरियो है। ठीक है, अब यहाँ पर सस्टेन करता है और यहाँ से रिटेस्ट देने के बाद गोल्ड जो सेल आ सकता है, और अगर 11 बजे तक यहाँ सस्टेन करता है, यही सस्टेन करता है, तो गोल्ड डेफिनेटली सेल आ सकता है 11 बजे की न्यूज़ तक। ठीक है, यहाँ अगर सस्टेन करता है 36-35 तक, तो डेफिनेटली जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हम मार्क कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ अगर सस्टेन कर रहा है 11 बजे तक, तो डेफिनेटली गोल्ड जो है वो सेल आएगा। ठीक है, 11 बजे तक। और अगर गोल्ड 11 बजे से पहले नीचे आ जाता है और इस वाले एरिया तक आ जाता है या इस वाले एरिया तक, तो डेफिनेटली गोल्ड जो है वो बाय जाएगा। तो ये सिंपल सिनेरियो है। ओवरऑल जो दुनिया में चल रही है सिचुएशन, वो आपको पता है कि रशिया वगैरह जो चाइना वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हुए में, उन्हें कहते मनी सेंट्रल बैंक्स वगैरह जो भी हैं वो गोल्ड को उठा रहे हैं। कोई मनी मेकर या कोई इन्वेस्टर है ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पैसा जो है मड्डी भंग बोसड़ा अपना लगा रहा है इसके अंदर, और ये गोल्ड सिचुएशन चल रही है। और मैं 3-4 दिन से, बल्कि नहीं 1 हफ्ते से ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हूँ, और क्योंकि पता है मेरे बस की बात नहीं है, अभी कहीं भी अकाउंट जो है वो वैनिश हो सकता है। तो इससे बेहतर ये है कि ट्रेडिंग को अगर 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते आपको मार्केट नहीं मिल रही तो ट्रेडिंग से दूर रहें। यही एक बहुत बड़ी निशानी होती है ट्रेडर के लिए। और अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करें, मार्केट से खेलना सीखें, मार्केट के अगेंस्ट जाना भी सीखें। और मार्केट अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतना एनालिसिस हो गया, इतना सिनेरियो में पेश कर लेता हूँ अपना अच्छा सा, कि अपनी बाइंग की मार्केट में से सेलिंग की मार्केट निकाल लेता हूँ, सेलिंग का सिग्नल्स अपने प्रीमियम्स में भी मैं देता रहता हूँ। तो इसको फॉलो कर लें, और फॉलो करने के बाद जो है इसकी सारी वीडियोस वॉच करें। आप मेरा फ्री कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर मैं जो है सिग्नल्स फ्री कम्युनिटी में देता हूँ, ओवरऑल ज़्यादा आदि नहीं कम। तो ये सब सिनेरियो है, तो दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।